अब कौन सा है? इसके बाद क्या हुआ सर? आज ही खत्म हो जाएगा कल? इसके बाद में AWS चलता रहा है। नहीं, और भी कोई दूसरा? साथ में कोई करना है और अभी मतलब करे। नहीं, अभी तो AWS होगा, AWS के बाद उसी के अंदर अपना बैश वैश चलेगा। उसी बैच में चलेगा। हाँ। तो अभी सर हम फिर पाइथन कर लेंगे। पाइथन का ले लो, हाँ साथ में, हाँ हाँ ले लो ले लो। आप ही हाँ कर लेते। नहीं नहीं, पाइथन मैं नहीं लूंगा ना, पाइथन स्क्रिप्टिंग, पाइथन तो वो बेसिकली बेसिक पाइथन तो ये लोग कराएंगे। और और बात से हाँ, आवाज से नहीं, दूसरे टीचर पाइथन का कैसा है? पूरी पाइथन है। पूरी पाइथन चेक नहीं स्क्रिप्टिंग करती है। स्क्रिप्टिंग में दी थी। नंबर ऊपर देखेंगे कौन है। ठीक है, अरे उसको चेक कर लेना बाद में भी, यहाँ पाइथन प्रोग्राम पर ऑटोमेशन ये वाली कौन है। हाँ तो वो पाइथन स्क्रिप्टिंग होगी ना सीधा, बेसिक पाइथन नहीं होगी। मेरी में बेसिक स्क्रिप्टिंग और पाइथन स्क्रिप्टिंग तो। हाँ वो एक ही चीज है, बेसिक नहीं, बैश। हाँ सॉरी। ठीक है, तो और क्या? ये वही करेंगे सर। नहीं सर फुल इसमें इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, बेसिक पाइथन फंडामेंटल्स, फाइल इनपुट आउटपुट, ओएस तो फिर मॉड्यूल। वो तो दूसरे टीचर कराएंगे अगर तुम्हारा पूरा पाइथन है ये तो। सब दूसरे हाँ ये पाइथन टीचर है, वो करेंगे। नेटवर्किंग। और कुछ है इन्होंने उस दिन तो उससे पूछा था यार भाई मना अगर करेगा। पाइथन स्क्रिप्टिंग करोगे तो पाइथन स्क्रिप्टिंग तो हम ही से कहेंगे। आवाज सर। नहीं यहाँ पे तो नेटवर्किंग के लिए अच्छा। हाँ। ठीक है, पाइथन स्क्रिप्टिंग तो आवाज सर ही से कहेंगे, बट अगर पाइथन सीखनी है तो पाइथन तो दूसरे टीचर है। वो सीधा वो पाइथन नहीं सिखाएंगे ना बस सर, वो सीधा वो कर देंगे पाइथन से आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, वो वाली चीज आ जाएगी ना। बेसिक सीखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम, आज हमें क्या डिस्कस करना था? आज हमारा था एक तो मोड्स, पासवर्ड ब्रेक, ठीक है, शेड्यूलिंग। पहले इन टॉपिक्स को हम खत्म करते हैं। तो ना देखो, लिनक्स के अंदर 4 मोड होते हैं, आपको पता है, ठीक है। एक होता है जीयूआई, जो आप जीयूआई मोड देख रहे हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल टारगेट, ठीक है। फिर आता है आपका मल्टी यूजर टारगेट, जो CLI, ओनली एंड ओनली CLI मोड होता है। एक होता है रेस्क्यू और एक होता है इमरजेंसी, ठीक है। रेस्क्यू और इमरजेंसी तब इस्तेमाल करते हैं अगर हमारा कभी लिनक्स खराब हो जाए, तो तब हम उस सिनेरियो में करते हैं, ठीक है। अब इसका अभी कौन सा टारगेट चल रहा है, तो अगर हम देखना चाहें तो, तब आपको पता तो चल ही रहा है भाई अभी हम कौन से टारगेट में, ग्राफिकल वाले, तो ग्राफिकल टारगेट कहते हैं। फिर भी अगर आप कमांड से देखना चाहो तो सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट करोगे तो ग्राफिकल टारगेट चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे चेंज करना है तो गेट की जगह क्या लिख दो, सेट। अब जैसे मुझे मल्टी यूजर में स्विच करना है तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मल्टी यूजर टारगेट लिख दिया, एंटर करा। अब ये आप देखोगे तो मल्टी यूजर में स्विच हो गया। अब ये डायरेक्टली स्विच नहीं होगा सिस्टम, अगर मुझे पूरे सिस्टम को स्विच करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा का पूरा रीस्टार्ट। एक बार जैसे आप इसको रिस्टार्ट करोगे तब ये आपका मल्टी यूजर में ऑन है, रीस्टार्ट करेंगे। सिस्टम अगर हाँ, अगर मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ N6 करके, अब ये किस में खुलेगा, मल्टी यूजर में। ग्राफिकल तो हट गया ना, हमने डिफॉल्ट सेट करा है, गेट डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो उसमें जब हमने कभी गेट डिफॉल्ट करा था तो क्या लिखा था, ग्राफिकल टारगेट। हमने सेट डिफॉल्ट करके क्या कह दिया उसे, मल्टी यूजर। अब मल्टी यूजर कौन सा होता है, ओनली एंड ओनली CLI में। तो अभी ये केवल और केवल CLI में आउटपुट खुलेगा, कोई सा भी आइकन नहीं दिखेंगे आपको। अभी देखना, खुल के दिख जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब वही हमारे कमांड है जैसे कि ये है तो डायरेक्टली बनेगा। हाँ कोई आइकन कुछ नहीं आएगा, लॉगिन पेज भी नहीं आएगा। लाइक डायरेक्ट ऐसा बोलेगा ये ऊपर मेन्यू से ये कुछ नहीं। अरे मतलब कभी ट्रेन पे आपका वो देखा होगा टिकट वाला सिस्टम उसी के टाइप पे तो चलता है। लाइक जो टिकट पे मैं काउंट करते हैं। अच्छा कभी उनका मॉनिटर हाँ समझ वो समझ। एस, अब इसमें आपको जो लॉगिन पेज खुलता है ना हमारा, जहाँ पे हाँ सैम टॉम लिखा था, वो लॉगिन पेज है ये। अब लॉगिन कैसे करना है मुझे, रूट से एडमिन में लिखा, उसका पासवर्ड डाला, एंटर करा, ये मैं लॉगिन कर गया। अब ऐसे ही चलेगा आपको Linux। ये CLI मोड है। कौन सा मोड है, मल्टी यूजर। अब ये बड़ा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये भी नहीं कि यहाँ से बड़ा हो जाए, या फिर यहाँ से बड़ा हो जाए, या फिर ऐसे हो जाए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसी मोड में रहता है CLI मोड, ये नहीं कोई ग्राफिक्स भी है। अगर मैं इसको दिखाऊँ, सिस्टम TTL गेट डिफॉल्ट किस में हूँ, मल्टी यूजर टारगेट में हूँ। अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे गेट की जाएगा, लिखना है सेट। अगर आपको ग्राफिकल में जाना है तो वापस से आप ग्राफिकल में जा सकते हो,
ठीक है, ग्राफिकल टारगेट लिखा, अब ये ग्राफिकल सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा एक बार इसको पूरा पूरा रजिस्टर। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अब ये ग्राफिकल से पहले एक चीज दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये तो कितने टारगेट बताया मैंने, चार। ग्राफिकल, मल्टी, मल्टी, रेस्क्यू, रेस्क्यू, इमरजेंसी। अब रेस्क्यू और इमरजेंसी है, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिए, रेस्क्यू और इमरजेंसी ये केवल और केवल एडमिन के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब जब आप इसमें स्विच करोगे तो वो कहेगा रूट का पासवर्ड डालो, तभी आप इसमें काम कर सकते हो। तो रेस्क्यू और इमरजेंसी में एक चीज का ध्यान रखना, ये केवल और केवल एडमिन के लिए होते हैं और ये एडमिन के लिए ही होते हैं। ओके, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आप सेट डिफॉल्ट और गेट डिफॉल्ट कर रहे हो ना, ये बेसिकली परमानेंट है। क्या ये परमानेंट सेटअप है कि आप इसको रिस्टार्ट कर रहे हो, पूरा ही परमानेंट रहेगा, मतलब अगली बार भी आप रिस्टार्ट ओपन करोगे तो इसी में चलेगा। ठीक है, सर टेम्पररी नहीं कर हाँ सकते? टेम्पररी भी होता है कि अभी अभी के लिए हो जाए, अगर मैं इसको रिस्टार्ट करूँ तो वापस डिफॉल्ट वाले में चला जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिस्टम सीटीएल आइसोलेट, किस में जाना था मुझे, एग्जांपल के लिए अभी ग्राफिकल में टेम्पररी, और मैंने परमानेंट भी ग्राफिकली कर रखा है, तो मैं टेम्पररी भी ग्राफिकल में ही जा रहा हूँ, वो समझ गए ना, आइसोलेट कमांड से ही जा सकते हो। ठीक है, अच्छा इससे सर आइसोलेट से वो अपने आप ही स्टार्ट, उस पर रीस्टार्ट की जरूरत नहीं नहीं है? इसमें इसमें रिस्टार्ट नहीं होगा, पर परमानेंट वो टेम्पररी है, अगर मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा तो ये डिफॉल्ट वाले में चला जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, हम लोग आइकन आ गया वापस ग्राफिक्स, ये टेम्पररी करा है मैंने। ठीक है, अगर मैं रिस्टार्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट भी ग्राफिकल में ही खुलेगा, क्योंकि मैंने परमानेंट भी क्या कर रखा है, सेट कर रखो। ग्राफिकल कर रखा है ना। ठीक है, समझ में आया टेम्पररी कैसे करना है, मोड कैसे स्विच करना है। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि समझो कि आपका अब आपका लिनक्स खराब हो गया, अब आपका लिनक्स खराब हो गया मतलब आपका लिनक्स खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, जब आपका लिनक्स खुल नहीं रहा है तो आप उसको सही कैसे करोगे, भाई जब तक आपका कमांड कैसे लिनक्स रन खुलेगा करें? नहीं, आपका रूट के अंदर लॉगिन नहीं करोगे, आप कमांड कैसे रन करोगे, तो उसको सही नहीं कर सकते। नहीं कर तो आप रेस्क्यू और इमरजेंसी में जाओगे कैसे, डाउट आता है ना एक, इसी टाइम पे यूज होती है, मतलब रेस्क्यू और इमरजेंसी समझ गया ना है। किस हाँ काम के लिए है, बॉडी से समझ में आ रहा है कि लिनक्स को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप, इसके अंदर एक तरीका होता है कि आप स्टार्टिंग के अंदर ही ना, यहीं से आप स्विच कर जाओ डायरेक्टली, यहीं से इसको यहीं पे रोक दो लिनक्स को अपने, यहाँ पे ई दबाना, ई दबाने के बाद ये छोटा सा टर्मिनल खुल के आएगा, यहाँ पे ना ये दिख रहा है, यहाँ पे मेरा डॉट 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 हिल रहा है, यहाँ पे ये रूट के पास जाना, यहाँ पे लिखना हम्म, मेरे को कंफ्यूजन हो गई है, सिस्टम डी डॉट यूनिट होता है या फिर यूनिट डॉट सिस्टम डी होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसे होता है, हम इक्वल्स टू लिखते हैं, इक्वल्स टू के बाद रेस्क्यू डॉट टारगेट। ठीक है, अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा यूनिट डॉट सिस्टम डी होता है या फिर सिस्टम डी डॉट यूनिट होता है। ठीक है, यहीं पे आप कंट्रोल एक्स कर दो, कंट्रोल एक्स करने के बाद ये डायरेक्टली यहीं से आप रेस्क्यू मोड में चले जाओ, आपको वहां कमांड चलाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से चले जाओ, टेम्पररी है ये। ठीक है, वो तो मैं रीस्टार्ट करूंगा तो चलेगा, चल देखते हैं अभी ओपन होगा तो पता चलेगा। लेट्स सी कि कौन सा मोड में जाता है, अगर ग्राफिकल में गया दैट मीन्स वो कमांड हमारी गलत थी। ठीक है, अगर हाँ सही है, सिस्टम डी डॉट यूनिट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, गिव द पासवर्ड फॉर रूट, कि भाई रूट, ये मैंने आपको बताया, हाँ मैंने आपको कहा ना अभी, ये किसके लिए है, चलिए क्या, ठीक है, फिर एडमिन के लिए रहेगा, और यहाँ से अब मैं अपने लाइनेक्स को चला सकता हूँ और लाइनेक्स को रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, एक सिनेरियो है यहाँ के बाहर से आप डायरेक्टली चलो, समझ में आया, विदाउट मोड स्विच करना, समझे। ठीक है, पासवर्ड ब्रेक दिखाऊं, सर तो मतलब इस पर लाइक खराब तो उस केस में हो गया ना, लाइक कोई फाइल उड़ जाए हमारी, डिलीट हो जाए। हाँ तो अब इसमें रिकवर कर लो ना, अब रिकवर कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था, अब आपको बैकअप लेके रखना पड़ेगा ना इस चीज का,
तो बैकअप का काम तो है नहीं, मतलब बैकअप तो इसमें ऑटोमेट बनता नहीं है। अब जैसे कि समझो आपकी 5 WD वाली फाइल है जो यूजर मैनेजमेंट वाली है, वो गलती से डिलीट हो गई। ठीक है, अब आपका लिनक्स खुलने में दिक्कत देगा क्योंकि आप किसी यूजर में लॉग इन ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पासवर्ड की मैं दे दी वो जो यूजर क्रेडेंशियल्स है वो डिलीट हो गए। आप उसको क्रेडेंशियल्स को कहीं पे आपने समझो एक डेस्कटॉप में A1 नाम की फाइल में कॉपी करके रखा था, एक बार ऐसे रेस्क्यू मोड में खुल जाओ, उस A1 नाम की फाइल को पासवर्ड वाली फाइल में जाके पेस्ट कर देना। मतलब ये है कि आपको है ना, अगर कोई भी क्रेडेंशियल वाली फाइल डिलीट होती है, उसका बैकअप ऑलरेडी आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए। रिकवर तो तभी होगी ना, ये नहीं कि अब यहाँ पे तो मैंने ये दिखाया है कि अगर आप ओपन नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट ओपन हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई अगर आपका लिनक्स ओपन नहीं हो रहा तो आप बाहर की बाहर से ओपन कर लो, आप अंदर मत जाओ लिनक्स के। ठीक है, और पर एक बार जब आप अंदर चले गए, फिर तो रिकवर कैसे करना है वो तो उस पर डिपेंड करता है कि एरर क्या है। अब यहाँ पे मैं आ गया, कैसे करेंगे तो एरर क्या आ रही है वो तो उसके अब बाद एरर तो एरर को भी पता चलेगी ना कि एरर क्या आ रही है। एरर में अब एरर क्या आ रही है, वो तो ऐसे ढूंढ, मतलब आपको खुद ही पता लगानी पड़ेगी। उसमें जाके वहाँ से एरर लॉग्स में देख लो, लॉग वो तो ढूंढनी पड़ेगी। देखो ऐसे मैं नहीं कह सकता कि भाई एक ही तरीका है उस चीज का, या फिर तो एक्सपीरियंस हो। मतलब एरर तो तभी पता चलेगी जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भाई ये एरर मैंने देखी थी, हाँ ये एरर याद आ गई, हाँ भाई ये मैंने सेम देखी थी, तो उससे पता चल जाएगा, वो आदत लग जाएगी उस टाइम। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पासवर्ड ब्रेक। पासवर्ड ब्रेक भी ऐसे ही होता है। समझो अभी मैंने रूट का पासवर्ड 123 रख रखा है, अपने वाले रूट का पासवर्ड। मैं यहाँ पे चलता हूँ मैक 1 में, मैक 2 में, मैक 2 में यहाँ पे अब है ना ऐसी स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको रोक दो। स्टार्टिंग पॉइंट पे रोकने के लिए ना मैं देखो इसी में ना कुछ भी की दबा दो, मोस्टली है ना अप एंड डाउन वाली दबाया करो, ये वाली की मत दबाना क्योंकि इनके अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो कोशिश करना ये वाली दबाओ। ठीक है, ये दबाने के बाद यहाँ पे ई पे जाना। ई पे जाने के बाद यहाँ पे उसी जगह पे जहाँ पे हमने अभी लिखा था सिस्टम डी डॉट यूनिट, और रूट के पास हाँ रूट के पास। मैं रूट के पास इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि बाकी अगर आप ऊपर लिखोगे तो काम नहीं करेगा, वही काम करेगा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, RD ब्रेक, RD ब्रेक। देन इसके बाद कंट्रोल X करना। जैसे आप कंट्रोल X करोगे टर्मिनल खुल गया है। ये दूसरा टर्मिनल है, बोले डिफरेंट है, ये नहीं कि आप रेस्क्यू इमरजेंसी या फिर आप मल्टी यूजर हो, डिफरेंट है ये। ठीक है, अब आप यहाँ आ गए, ये स्विच करो। मैं बड़ा नहीं कर सकता, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको सबसे पहले कमांड क्या चलानी है, माउंट -O। ठीक है, RW रीड राइट, उसके बाद आएगा रीमाउंट। ठीक है, माउंट -O फॉर ऑप्शन। ठीक है, मैं रीड और राइट की परमिशन दे रहा हूँ, और कॉमा रीमाउंट, जितनी भी चीजें उनको वापस से रीमाउंट करो। ठीक है, मतलब जो हार्ड डिस्क की परमिशन है वो वापस लगाओ सारी की सारी। स्लैश यहाँ पे लिख देना सिस रूट, सिस रूट मतलब सिस्टम रूट के लिए, एंटर करा, सिस रूट हो जाएगा। फिर आपने कहना है स्विच रूट, CH रूट, स्विच रूट मतलब नॉर्मल रूट को सिस्टम रूट में कन्वर्ट करो, स्विच रूट टू सिस रूट। ऐसे आप ना जेल ब्रेक करके अंदर घुस जाओगे। अब यहाँ पे आप 5 WD फॉर रूट लिखना। अब जैसे मैं मोस्टली 1 2 3 देता हूँ, मैं देता हूँ 7 8 9। ठीक है, और 7 8 9, पासवर्ड अपडेट हो गया। ठीक है, पासवर्ड अपडेट करने के बाद SC लिनक्स होता है, SC लिनक्स में भी काम करना पड़ता है। क्या है, आपको एक फाइल बनानी है, touch/.auto relabel नाम की एक फाइल बनानी है। ठीक है, इसी नाम से फाइल होनी चाहिए, किसी और नाम से नहीं बनानी, ये नहीं कि F1 XYZ कुछ नहीं। इसी नाम से बनानी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। डिटेल में चली जाएगी। हाँ ये हिडन में ही करनी है ये। ठीक है, SC लिनक्स खुद ब खुद उठाएगा। ठीक है, और उसके बाद एग्जिट, एग्जिट। अब देखते हैं लॉगिन होता तो है। यहाँ पे सर हमारे मतलब क्रीडेंशियल से वो तब इस फाइल में ये फाइल क्या करेगी तो ये फाइल SC लिनक्स के लिए हेल्पफुल है, ये हमने बना दी, ये एम्प्टी फाइल बनाई है। अब जो आप स्विच रूट में स्विच करते हो ना, तो उसके जो क्रेडेंशियल्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली इसी फाइल के अंदर आते हैं, क्योंकि यही सेम फाइल एक बनी हुई होती है हमारे पास। तो हमने कहा कि एक ऑटो रिलेबल नाम की फाइल बनी होती है, हमने कहा वो वाली फाइल ना उठा के आप ये वाली फाइल उठाओ, तो ये वाली फाइल उठाएगा एम्प्टी। अब देखते हैं कि ये दो सेम नाम की फाइल है तो उसमें confusion नहीं नहीं होता क्या।
टाइम के हिसाब से वो अलग लोकेशन पे है ना, वो कहीं और है। हमने इसको यहाँ बनाया तो वो ये वाली पहले उठाएगा ना। अब देखते हैं ये उसको लेगा नहीं लेगा। ना वो तो यहाँ चाहिए, एरर नहीं आनी चाहिए होपफुली। पर ये जो मेथड है ये रेडिट में काम करता है, हर लाइनेक्स का अपना अलग है, और किसी किसी में नहीं वर्क करता है। ये मैं सोच, हाँ ये मैं सोच रहा हूँ कि ये हर जगह चल रहा है, नहीं नहीं, क्योंकि हर लाइनेक्स का तरीका अलग है चलाने का। तो ये पूरा मेथड चेंज हो जाता है। हाँ थोड़ा धीरे चलेगा, थोड़ा ऊपर होने में टाइम लगता है। अच्छा सर, जितना आपने करा दिया इसके बाद फिर लाइक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक का हो गया है ना, ये उससे नीचे। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे तो यार देखो आपको, वैसे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक का तो हो ही गया, पर उसमें भी आपको काफी सारी चीजें और भी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँ कि आप केवल वही, आपको बैश स्क्रिप्टिंग भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है तो एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल तक जाएंगे तो फायरवॉल सिक्योरिटी ये सब भी आना चाहिए डीपली। मतलब इतना डीपली नहीं, मतलब ऐसा आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि अगर मैं आपको कोई सा भी लाइनेक्स ला के दूं और मैं ये टास्क कह दूं, आप कर दो। हम्म। ये नहीं कि आप 2 या 3 3 दिन ले रहे हो, वो नहीं। आप चाहे से गूगल कर लो, कोई इशू नहीं है। तो अब नया लाइनेक्स ला के दिया है तो कोई बात नहीं, वो तो वो भी जानता है मैं नया पता होना लाइनेक्स चाहिए करना है क्या किस हाँ। तरह से। हाँ वही चीज, मैं अगर आपको नया लाइनेक्स ला के दूँ तो आप 3 घंटे में वो काम कर दो जो वो चाहते हैं। तो ये होनी चाहिए, वो एक बार ये स्किल्स आ गई तो फिर तो क्या सिस्टम एडमिन भी आपके हाथ में, बोले क्या सिस्टम एडमिन अब कैपेबल ही है उस चीज को चलाने के लिए। तो नहीं सर, मतलब मेरा कहने का मतलब इसके बाद अप्लाई करके देख सकते हैं फिर हम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक फिर इतना आ गया है हाँ उसके बेसिस। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेने का एडमिनिस्ट्रेटर के जा सकते हो, क्योंकि हमने ओवरऑल देखो देखो देख ही लिया कि फायरवॉल कैसे मैनेज करते हैं हार्ड डिस्क। अब इसके अंदर कितना और एक्स्ट्रा सीख सकते हो वो तो आप पे है ना। देखो ये सारी चीज सेम चीज तो मैं सबको ही बता रहा हूँ ना ऊपर ऊपर से। अब इसके अंदर और भी तो डीप चीजें होंगी ना, कि हार्ड डिस्क के अंदर भी आप डीप 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 जाए जा रहे हो। आपने हार्ड डिस्क को पूरा इलेबोरेट कर दिया, आपको मेरे से भी ज्यादा अच्छी आती है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसके अंदर एक्सप्लोर कर रहे हो। उसके अंदर जितना जाते जाओगे अलग अलग चीजों में, तो उतना आपकी स्किल्स अच्छी होती है। चार्ली क्या थे। हाँ सर्दी में AWS में समझ में आया था ना क्या क्या करना है। हाँ, थोड़ा इन्वेंट्री वाला वो ट्राई करके देखना पड़ेगा वो तो। तो मतलब एक वीवो ही का है अभी तो, वैसे ऐसे स्टेप्स सीख रहे हैं हम करते रहो। क्योंकि अगर जीवाई पे करेगा मोस्टली, अगर उसमें करोगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग का अगर AWS को करें तो और भी ज्यादा वो मुश्किल हो जाती है। जैसा कि अगर बनने के बैठेंगे तो जैसे कोई नहीं बना बात करेंगे, सब कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने ट्राई की कि वो नहीं नहीं सब कॉपी पेस्ट करते हैं जेसन की, क्योंकि AWS की पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। मतलब AWS वाले खुद कहते हैं आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको दे रहे हैं, आप बस इनको क्या करो, अप्लाई करो। नहीं नहीं एडिट करो, हल्का हल्का एडिट करो और अप्लाई करो। अब ये तो नहीं है ना वो पूरी की पूरी उन्होंने बना के दी तो आप चेप दो, हल्का हल्का एडिट करना आना चाहिए। हल्का अब जैसे मैंने आज कहा ना कि भाई देखो जो आपने बनाया वो उसके लिए था, रूट के लिए, हर्ष के लिए नहीं था। हर्ष में अब वो थोड़े एडिट कर, वैसे हल्के हल्के एडिट करने आने चाहिए। अब अलाउ लिखा है डिनाई कर दो वहां पे, पर ये पता होना चाहिए वहां पे अगर डिनाई करूंगा तो होगा क्या। हाँ तो ये छोटे छोटे एडिट करने आने चाहिए। AWS वाले खुद कहते हैं आपको पॉलिसी लिखनी क्यों है, सही बात है, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमारी पॉलिसी उठाओ, आप हमारी पॉलिसी लगाओ, वही तो काम है। बस आपको क्या हल्का हल्का एडिट करना है, हल्का हल्का एडिट कर दो हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने रूट का पासवर्ड दिया, और जैसे अगर मैं 1 2 3 डालूं तो नहीं हुआ, 7 8 9 डालूं तो नहीं हुआ। ये क्या कर दिया, पक्का।
हाँ बोलो टाइपिंग वाला नाम बहुत यार नमलॉक की दिक्कत आ जाती है, नमलॉक में ही दिक्कत है। अ, अब इसको सही भी वैसे ही करना पड़ेगा, अगर खराब होती है तो वहीं की वहीं वैसे के वैसे सेम स्टेप से ही आप सही कर सकते हो। ये नहीं कि आप करोगे। फर्स्ट अरे शिट, हाँ रोका ही नहीं मैंने। माउस ओ। परफेक्ट हम्म। तो यार फोटो वो तो मुझे नहीं पता होता है, बट तो मैं चेक करूँगी और कंप्लीट नहीं कर रहा। आवाज चल रही है। थोड़ी देर बाद आजकल तो मौसम का लोग धूप है पहुंचो बारिश है। चलो कोई नहीं, ये होना जाएगा। जब तक मैं पता क्या करता हूँ, मैं टाइम वेस्ट करेंगे इस पे फंसे रहेंगे, इससे बढ़िया है ना मैं ये वाला चीज दिखा, अभी कर देंगे इसको भी, ठीक है, वो साथ में रीस्टार्ट होता रहेगा। इतने हम शेड्यूलिंग नहीं करते, दूसरी मशीन खोल गया। लेकिन शेड्यूलिंग इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मुझे अच्छा काम है। शेड्यूलिंग मतलब देखो दो तरीके की होती है, मैं पहले बता दूं। कुछ नहीं है, है क्या 6 कमांड है बस, ठीक है, जिसमें से बस मोस्टली 4 ही है। शेड्यूलिंग इज लाइक, आप कुछ काम करना चाहते हो पर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं, और वो काम ऑटोमेटिकली हो जाए, तो आपने क्या करा, उस टास्क को उस टाइम पीरियड पे शेड्यूल कर दिया कि भाई जैसे 3 बजे है, 3 बजे मुझे लंच करने जाना है, मैं नहीं हूँ भाई, अपने आप हो जाए। अब शेड्यूलर लगता है टास्क क्या होता है, जैसे एक फाइल बनानी, स्क्रिप्ट रन करनी, ये इंस्टॉल हो जाए, हाँ 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 ये तो टास्क हुए एक तरीके। अब शेड्यूलिंग इसका ना दो तरीके की होती है, एक होती है वन टाइम और एक होती है रिकरिंग वाली। वन टाइम मतलब आपने एक बार सेट कर दी, एक ही बार चलेगी, खत्म। मतलब मैंने कहा कि भाई 4 बजे चलना चाहिए, 4 बजे चली, खत्म, ठीक है। रिकरिंग वाली क्या होती है, जैसे मैंने 4 बजे सेट करी तो आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, परसों, मतलब बार बार, हर 2 दिन में चले, या मंडे मंडे को चले, तो ये रिकरिंग वाली होती है। कि जैसे हर संडे को मेरा शाम को, जैसे हर दिन 6 बजे मेरा बैकअप ले लो, तो 6 बजे अपने बैकअप लेता रहे। आपने 6 बजे लगा दिया ना, अब बैकअप लेना कैसे है, वो तो कमांड है, वो तो स्क्रिप्ट है, वो अलग चीज है। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा, कमांड नहीं लिखूंगा, मैं ये बताऊंगा आपको टाइम कैसे लगा सकते हो। कमांड तो आप कुछ भी दे दो। जैसे 2 बजे मुझे मेल भेजना है हाँ 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 मेलर की भी होती है ना तो हाँ, सर बिल्कुल। इसमें प्रायोरिटी वाइज भी सेट करेंगे हम इसमें टास्क भी कर सकते हैं प्रायोरिटी क्या क्या क्या, मतलब प्रायोरिटी भी सेट करेंगे नहीं नहीं, इसमें कोई प्रायोरिटी की बात है ही नहीं। तीन चार टास्क हो गए जैसे कि शेड्यूलिंग है तो उसमें काफी सारी अलग प्रायोरिटी बेस्ड है
और वैसे भी है। नहीं नहीं, इसमें कोई प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर आपने कह दिया 3 बजे, चाहे वो 4 टास्क हो चाहे वो 6 हो, अलग अलग होके चलेंगे, चल जाएंगे। अच्छा मतलब हम शेड्यूल कर रहे हैं बस। हाँ, प्रायोरिटी नहीं सेट करेंगे। प्रायोरिटी पता है तब सेट होती है जब वो आप टास्क रन करते हो। जैसे बैकग्राउंड में आपने बताया था हाँ, सेट करना है। पर जब वो टास्क रन हुआ तब तो हम है ही नहीं। हाँ तो शेड्यूलिंग तो आप कब सेट करोगे? जब हम नहीं, जब जैसे हम कि नहीं अगर है। दो टास्क हैं हमें सेम टाइम पर करने हैं लेकिन एक को ज्यादा हमने प्रायोरिटी दे रखी है और अब वो शेड्यूलिंग में सेट नहीं होगा। जो हम प्रायोरिटी सेट करते हैं इसके अंदर आपने मोस्टली देखा होगा, या फिर तो जब टास्क रन कर रहा है तब दो, या फिर तो पहले से ही रन हुआ हुआ आ रहा है तब चेंज करो, या फिर तो स्टार्टिंग टाइम या फिर मिडिल टाइम। अब स्टार्टिंग टाइम का हम शेड्यूल इससे लगा रहे हैं कि हम उस टाइम पे पीरियड ही नहीं है, तो उसमें तो आप कर ही नहीं सकते ना। मतलब आप ये नहीं है कि आपने 1 घंटे पहले ही उसकी प्रायोरिटी सेट कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप प्रायोरिटी सेट करते हैं एंटर दबा दो, तभी होता है। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी इसलिए सेट नहीं होगी। सीरीज मतलब कैसे समझो, सिंपल सी बात है, प्रायोरिटी सेट नहीं हुई। अब उसके अंदर 4 टास्क, जो प्रायोरिटी तब देखी जाएगी जब वो रन कर जाएगी। ठीक है। द मिडल ऑफ टास्क मतलब चार रन होने हैं। और उस टाइम पे शेड्यूलिंग तो ऐसा होता है ना कि हम है ही नहीं, या फिर हमें कुछ और काम है और वो अपना बैकग्राउंड में हो भी जाए। ये भी हो गया होगा। सही है। क्या था ना, डायरेक्ट हो रही है। फिर भी 3 बजे कितने हो गए? वैसे नहीं देखा था ग्रुप में। ये नहीं वो तो सही। हाँ वो तो हम इसमें करो। तो लास्ट की बात अरे कोई नहीं है, उसमें अब तक जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो सीख हम शेड्यूलिंग का डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अभी मैंने कोई शेड्यूलिंग की कमांड नहीं बताई, पर मैंने जो थोड़ा सा पहले वगैरह बता दूंगा। ठीक है, शेड्यूलिंग का मैं आपको बता दूं तो शेड्यूलिंग होती है 2 तरीके की, अभी मैं बता रहा था। शेड्यूलिंग समझ गया कि कोई, प्रोसेस की नहीं। हाँ, कि जैसे कोई कमांड है, जैसे कोई काम है, और आपने कहते हैं कि मेरे को 3 बजे चल जाए, और आप 3 बजे यहाँ पे नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली वो 3 बजे चल जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? शेड्यूलिंग। समझ रहे हैं शेड्यूलिंग क्या है? कि भाई आप नहीं हो पर वो काम हो जाए। अब वो काम क्या है, वो तो कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड, कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ डिलीट करना है, ये सर्विस ऑन करनी है, ऑफ करनी है, कुछ भी, स्क्रिप्ट रन करनी है। ठीक है। अब वो शेड्यूलिंग आप कैसे सेट कर सकते हो, वो होती है 2 तरीके की। एक होती है वन टाइम और एक होती है रखने वाली। वन टाइम मतलब एक बार सेट कर दी, चल गई, खत्म। रखने वाली क्या है? बार बार चलते रहना। जैसे आज भी चली, कल भी चली, परसों भी चली, तो चलती रहेगी हर दिन, तो उसको हम क्या कहते हैं? रखने वाली। और एक होती है वन टाइम, मतलब एक बार चली, खत्म, अगले दिन नहीं चलेगी, अगले दिन के लिए उसको वापस सेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले हम वन टाइम के बारे में समझाता हूँ, देखो। अभी मैं वन टाइम के बारे में बता रहा था। ठीक है, वन टाइम कैसे होती है? वन टाइम 3 कमांडे हैं, बस आपको 3 कमांडों के मतलब बारे में जानना है वन टाइम के। एक है ऐड। ऐड कमांड इस्तेमाल होती है उसको सेट करने के लिए। ऐड क्यू। ऐड क्यू होती है उसको देखने के लिए। ऐड आर एम। ऐड आर एम होती है उस शेड्यूल को डिलीट करने के लिए। बस 3 कमांड। समझ में? ऐड किस लिए? बनाने के लिए शेड्यूल सेट करने के लिए, शेड्यूल सेट करने के लिए। ऐड क्यू, देखने के क्या देखने के लिए? लिए वो अलग से शेड्यूल देखने के लिए, चाहे वो 4 शेड्यूल हो, 5 शेड्यूल हो, जितने भी शेड्यूल होंगे वो दिख जाएंगे। ठीक है। एट आर एम, डिलीट करने के लिए। किसी भी शेड्यूल को डिलीट करने के लिए। मैंने कहा भाई एक आपको शेड्यूल लगाना है। ठीक है, तो 3 बजे का, दोपहर की, तो दोपहर के 3 बजे के लिए क्या लिखोगे? 3। ठीक है, काउंटर करोगे तो आप ऐड के अंदर घुस रहे। अब जो भी आपको काम करवाना है वो लिख दो। जैसे कि समझो 3 बजे मेरी एक फाइल बन जाए, कहाँ पे? रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर,
एक 3 तो बज गया ना, लेकिन अपने तो एक 5 की कर लो, मैंने सेट 12 की 3 12 ही नहीं। 11 हो जाएगा। हम्म, तो मैं 15 की करूँगा। क्या मैं ठीक बहुत है। लेट हो गया। अरे देखो तो सही पहले कौन सा मैं सेट कर रहा हूँ। टच स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश और एक F1 नाम की फाइल है। ठीक है, कंट्रोल ई करके इसमें ई करके सेव करके बाहर आ जाए। क्या लिखा है, जॉब 3 कब चलेगी, एट सैटरडे। अगर मैं 15 पे सेट करता ना तो वो कल की सेट हो जाती, क्योंकि 15 तो अगले दिन बचेंगे ना। समझ रहे हो ना, क्योंकि 3 बजे निकल गया ना हमारे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 23 हो गया। हाँ, वो 23 का इलेक्शन इसलिए। अब 4 बजे मेरा क्या होगा, एक फाइल बन जाएगी F1 नाम की डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे अपने आप को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट मैं सेट कर रहा हूँ उसको, ये नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे देखना है कि भाई वो शेड्यूल लगा है कि नहीं लगा, तो क्या लेना है, ऐड क्यू, जितने भी शेड्यूल होंगे सारे आ जाएंगे। इस शेड्यूल का नंबर क्या है, 3, कितने बजे, 4 बजे, ठीक है चल जाए। अगर मुझे इसको डिलीट मारना है तो क्या करेंगे, ऐड। आपको बस ये जो नंबर लिखा है ये लिख दो, कौन सा नंबर का डिलीट करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में आया? अब शेड्यूल के अंदर आप ये बात ध्यान रखना, जो भी आपको कमांड लिखनी है वो एक सिंगल लाइन में लिखनी है। ठीक है, सिंगल शेड्यूल में। ठीक है, और तो उसके लिए अगला शेड्यूल लगा लो, एक और लगा दो 4 बजे का। 4 बजे क्या, जितने चाहो 10 लगाओ, 20 लगाओ, इसी फाइल को बना के उसके अंदर नहीं 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 नहीं। और एक बात ध्यान रखना, एक बार शेड्यूल आपने सेव करके बाहर आ गया उसको एडिट नहीं कर सकते। हाँ ये बात की समझना। और इसके अंदर अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कमांड की मिस्टेक करी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर कोई एरर आएगी वो तो दिखेगी नहीं, वो सीधा आपके उसमें चली जाएगी, लॉग्स में चली जाएगी। मतलब अगर कोई एरर आई तो सामने नहीं आएगा, एग्जीक्यूट हुआ तो भी कुछ सामने नहीं आएगा, बस वो लॉग्स में चले जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपका। एक इसमें होता है ऐड। और सर अगर डेट देंगे तो उसी टाइम के आगे डेट भी ऐड कब नहीं, इसमें वन टाइम के अंदर एक चीज का रूल है। ये वन टाइम के अंदर आप इसको 24 घंटे के अंदर का ही लगा सकते हो। मतलब जैसे अगर मैं चाहूँ कि रोज ये बात ट्यूसडे को लग हाँ जाए तो ट्यूसडे का डेट नहीं लगेगी इसके अंदर। ठीक है, उसके लिए आपको रखने वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ अच्छा उसके अंदर आप डेट दे सकते हो, उसके अंदर आप मंथ भी दे सकते हो। इसके अंदर आप बस टाइम दोगे, 24 घंटे के चलेगी। अब यहाँ पे आप एक इस्तेमाल कर सकते हो, 2 मिनट। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ये टच स्लैश रूल स्लैश डेस्कटॉप स्लैश एक T21 नाम की फाइल बन जाए अभी से 2 मिनट बाद। अभी से, टाइम को अरे अरे इधर देखो पहले सर। अच्छा अभी से 2 मिनट बाद हम्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, एक T21 नाम की फाइल बन जाए। कब चलेगा ये, 9:46। अब वो मैंने टाइम बदला वो है। टाइम वाला ठीक है, अगर मैं आप टाइम देखोगे तो क्या है, नाइन हाँ फोर्टी फाइव हो रहा है, तो 46 मतलब अभी कुछ सेकंडों में वो एक फाइल बन जाएगी। एल्स करके देखो है कहाँ पे, डेस्कटॉप को दिया ना मैंने, तो डेस्कटॉप में एल्स करके देखो T21 फाइल है। अभी तो नहीं है नहीं है, 46 का अभी 46 पे बनेगी ना, आने वाली आने कहाँ वाली है, 30 30 सेकंड। सेकंड तो 30 सेकंड बाद आप देखना वो शेड्यूल लगेगा और आएगा, देखो अपने आप फाइल बन जाएगी। ये मैं नाव वाला इसलिए दिखा दिया कि आप देख लो कि हाँ भाई हाँ वर्चुअल वही चलता है, चलता है पता तो चले दो दो का। दोनों यार सिंपल पता है ठीक है, हो गया। हम्म, एल्स करके दिखाऊं, T21 देखो अपने आप बन गई। यहाँ पे थी, नहीं थी, नहीं यहाँ T21 बन गई। मतलब काम हुआ है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर देता ना मैं तो नहीं होता, वो एरर आती है और एरर दिखती नहीं, वो एरर लॉग में चली जाती है। कुछ लेकिन कुछ यहाँ रिजल्ट बना नहीं होगा समझ में आया, वन टाइम विदाउट
रखने वाले में चले, रखने वाला भी सेम ऐसे ही है, जैसे ये है ना, कॉन्सेप्ट वाइज सेम ऐसा ही है। ठीक है, उसकी जो कमांड होती है वो होती है टैब, क्रॉन टैब, -e उसको सेट करने के लिए, -l देखने के लिए, -r डिलीट करने के लिए। फिर मैं क्रॉन टैब -e लगाओगे सेट कर सकते हो, -l लगाओगे तो जितने भी शेड्यूल है देख सकते हो, -r लगाओगे तो डिलीट हो जाएगा। 80 की बात है। अब आप जैसे ही -e लगाओगे, आप फाइल के अंदर एंटर करोगे विम करके, ये अपने आप होता है, मैं नहीं करता। ये शेड्यूलिंग फाइल, आई करके इंसर्ट में जाना। अब सबसे पहले आपको ये बताना है मिनट कितने बजे चले, मिनट 00 मिनट बता दिया था मैंने। मिनट, हाँ, पहले मिनट, उसके बाद घंटे, 4 बज के, कब चले, डेट 23, फिर महीना, नहीं साल नहीं, डे, कल क्या है, संडे, क्या करवाना है यहाँ पे मेंशन कर दो। मैंने कहा एक फोल्डर बन जाए /रूट के अंदर ABC नाम होगा, तो 4 बजे संडे को अपने आप आपका फोल्डर होता है। टास्क टाइम के आगे देना है, ठीक है। आप इसके नीचे और भी टास्क दे सकते हो अलग अलग टाइम के। मुझे चाहिए कि 3 बजे चले और हर दिन चले, आज भी चले, कल भी चले, परसों भी चले। कितने बजे चले, 3 मिनट। तो पहले तो 3 बजे आओ। अब हर दिन चलाने के लिए आप क्या लगा दो, हिस्ट्री। वही कल में चलाना है, हर महीने देखो, हर डेट, डेट हो गया, हर डेट पे चले, हर महीने चले, हर दिन चले, हर डे पे चले। तो भाई मैं कोई कमांड नहीं लिखूंगा, मैंने ऐसे लिख देता हूँ टास्क 1, समझ नहीं है हाँ। कैसे दे दिया। हम्म। ठीक है? तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। आपने कहा कि हाँ आप 15 दो, और अभी मैं एस्ट्रिक दे रहा हूँ, 3 बजे चले पर संडे, संडे को, ओनली एंड ओनली संडे। महीने में जितने संडे आते हैं उसी दिन चलेगा केवल, और वो भी 3 बजे। हफ्ते में जितने भी संडे, एक हफ्ते में तो एक ही संडे आता है, ठीक है, जब भी संडे महीने में आएगा 4। तभी चलेंगे, हाँ तभी चलेगा। तो क्या लगा दिया आपने, 0। 0 का मतलब होता है संडे, या फिर आप नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे हाँ 0 का नाम संडे रहता है। 0 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। संडे में 0 7 दोनों होता है, ठीक है। नहीं, पता कैसे चलेगा 0 मैंने बताया ना, ऐसे होता चलेगा। नहीं, उसमें भी लॉजिकल डिसीजन वगैरह हम करते हो, कैलेंडर वाला पार्ट करते हैं, तो उसमें भी ऐसे 6 तक ही तो 6 तक ही रहता है। 7 भी संडे में काउंट होता है, 7 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, दोनों संडे में आता है, ठीक है। और जैसे संडे संडे को चले तो यहाँ पे ये केवल संडे संडे को चलेगा। मैंने कहा कि हर महीने की 25 से 30 तारीख तक चले, 25 to 30, ठीक है। कितने बजे, 3 बजे ही चले। अब 25 से 30 रेंज देनी है, 25 to 30 ऐसे हर महीने चलाना है, तो ऐसे। अब 25 से 30 में तो कोई सा भी दिन हो सकता है भाई, कभी ना कभी मंडे भी आएगा, कभी ना कभी कुछ भी आएगा, तो आप एस्ट्रिक लगाओगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर 5 मिनट में चलती रहे ऑटोमेटिकली, तो पाँच, नहीं, */5 कब, 15, 3 से 4 बजे तक लेके हर 5, जैसे 3 3 5 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30, इस तरीके से, ठीक है। और मैंने 3 तक ही लिखा, तो 3 3 55 तक चलेगा,
क्योंकि फिर तो 4 बज जाएंगे ना, 400 उसमें नहीं काउंट हुआ। तो इसमें 4 कैसे लिखेंगे? 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 तक ही तो चलेगा, 15 से हाँ लिखा तो सही, 5 लिख देना हर 5 मिनट में, ये हमने कहाँ लिखा कितनी बार चलेगा? जब तक 4 नहीं बज जाते। अच्छा, ये कहाँ लिखा है मतलब जब तक अरे तो चलेगा? 3 बजे तक ही चलेगा ना, वो 3 के जैसे 5 बजे 4 हो जाएगा ना, तो वो हट जाएगा अपने आप, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो लिखा। और हर दिन चले वैसे टास्क, और टास्क की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको सेव करना है तो आप डब्ल्यू की एक्सक्लेमेशन लगा तो दो, वैसे ही। सेव हो जाएगा। चेक करना है तो क्रॉन टैब हाइफन एल लगा दो, लिस्ट हो जाएगा। क्रॉन टैब अगर मैं हाइफन आर लगा दूंगा तो रिमूव हो जाएगा पूरा। ठीक है, वो मैं नहीं लगा रहा अभी के लिए। सर नया शेड्यूल है। स्पेसिफिक टास्क रिमूव नहीं होता इसी के अंदर क्रॉस टैब में, कोई एक ही टास्क रिमूव करना है तो? नहीं, वो तो एडिट कर दो ना आप जाके फिर, जैसे ई जाओ, कौन सा टास्क हटाना है, इंसर्ट करो, हटा दो यहाँ पे। इंसर्ट में क्या करना है, डीडी कर दो, हट गया। वही विम एडिटर वाली कीज, वही वाली कीज लगा दो, वो तो विम एडिटर ही है। कोई पर्टिकुलर हटाना है तो ऐसे हटा दो। सेव करना है तो वही डब्ल्यू के एक्सटेंशन। हो गया। हाँ, ठीक है, एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं। इतना सर मल्टीपल अगर शेड्यूल करेंगे तो उसके अलग अलग देखो 4 5 6 करम, ये इसकी दिक्कत है, अनलॉक की दिक्कत है ना, उस टाइम की साइड करा 4 5 6 दो लॉगिन हो गया। ठीक है सर, जैसे कि अभी वो फाइल बनाई थी उसको मल्टीपल हमने सेव कर दिया, तो लाइक एक और बनाएंगे तो वो नहीं, एक और की आईडी बनती के है, साथ उसी में उसी बनती है। में। हर यूजर की एक ही बनती है, जैसे टॉम की टॉम वाली अलग रहेगी, रूट की अलग रहेगी, पर रूट की एक ही बनेगी। अच्छा, वो सिंगल टाइम वाले में अलग अलग बनती है। हाँ, इसमें एक ही रहता है, वो आप मल्टीपल लाइन बना दो ना, ऐसा रहता है इसके अंदर। करना है पासवर्ड ब्रेक, वो करना है शेड्यूलिंग तो शेड्यूलिंग। अरे काम की है, जब हम बैच स्क्रिप्टिंग लगाते हाँ हैं, वही जैसे उस मैंने पे एक जैसे बार एक बैकअप का ले लो, एक मैंने टास्क कहा बैकअप हो जाए, तो शाम को 6 बजे अपने आप बैकअप होता रहेगा। अब हमारे पता नहीं कितनी सारी फाइलें हैं, उसको क्या कॉपी पेस्ट कर ईमेलर में करा था एक दूंगा। ने कि शाम को 6 से 10 में सारी ईमेल भेज दूंगा, वो कह रहा था। खुद वो बाहर चला गया था, कह रहा शेड्यूलर चल रहा है। लिनक्स पे ही। हाँ, लिरिक्स पे। हाँ, ऐसे ही होता है। वो कैसे चलता होगा अपने आप सिस्टम कर रहा है। वापस बाहर घूम रहा होगा, हाँ वो बाहर था। 7 बजे तक बाहर होगा। हाँ, कह रहा हो जाएगा भाई, रात को तो टेंशन हो, लेकिन फिर कुछ कुछ उसके नहीं हुए थे ईमेल्स तो पता चल गए थे उसे तो। हाँ, लॉग्स में जाके देख। हाँ, पता चल जाता है, उसको लॉग्स में देख लिया तो वो। हमने पूछा कौन अकाउंट के नहीं गए, किसके नहीं गए, तुमने बता दिए थे। ईमेल्स नहीं कैसे चले जाएंगे? SMTP के एक होता है प्रोटोकॉल, और सर्विसेज होती है इसमें भी, उन सबको इंस्टॉल करके तो सेटअप करना पड़ता है, चल जाता है। और ईमेल सर्वर सेटअप करना पड़ेगा हमें। मेल सर्वर सेटअप होता है ना, मेल सर्वर। मेल ही भेजता है सारे। मेल सर्वर के लिए मतलब कमा कॉन्सेप्ट तो यही है, वही है, जब इनसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको थोड़ा बहुत सेटअप देखना पड़ेगा, हो जाएगा, तब होता है। पर वो डोमेन के साथ करता होगा, हाँ, अच्छे भी होंगे। वो मतलब उसकी मतलब डोमेन आईडी से भेजता होगा उसकी, जो उसके मेल जाते होंगे, कंपनी हाँ मेल से हाँ, जाते कंपनी होंगे। की ईमेल से कंपनी जाते मेल हैं। से जाते हैं ना, तो हमें भी कंपनी मेल मिल जाएगी, उसमें अच्छे सेटअप हो ईमेल जाएगा। से जाते क्लाइंट को भेजता है या कस्टमर्स को भेजता है? हैं, इंटरनली भेजते हैं। हाँ इंटरनली भेजता है हाँ, ना, इंटरनली अपने अपने एयरसेल वालों का। अपने ऐसे वाला भेजता है वो तो। फिर बाहर के तो बहुत सारे डोमेन हो जाएंगे कस्टमर से तो। हाँ, मैं वही पूछ रहा था हाँ, कि उन लोगों को भेजता है नहीं कि नहीं, अपने ऐसे वाले, इंटरनल वाले। तो ऐसा एक पर्सनल टाइप हो गया। पर्सनल वाले, हाँ। कुछ मतलब मार्केटिंग मिलर निकालने होते हैं उसको, ऐसा निकालता तो बाहर का, है ना। और बाहर घूम रहा है भाई इतने। हाँ, दिल्ली गए हो बोले ना, मैं भाई कहाँ है, कह रहा है सीपी आया हो, मैंने कहा भाई कर दिया काम, कह रहा चल रहा है वो तो घर पे। हाँ, ये पर इसमें ना एक बार ये रहता है कि एक बार आपको मेहनत करनी पड़ती है उसी में तो टाइम लगा था मुझे बनाने में सब। हाँ, वो जो स्क्रिप्ट होती है ना स्क्रिप्ट सबसे वही पहले, तो कह रहा था। कि भाई स्क्रिप्ट बनाने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। क्या कि कर। एक बार है ना, आप लग के बैठे रहो, कि एक बार आप लग के, मतलब उसने जो स्क्रिप्ट बनाई होगी मेल भेजने की, वो बहुत मेहनत से बनाई होगी उसने, और बड़ी जुगाड़ से बनाई होगी, लिटरली बनाई होगी। और स्क्रिप्ट इसमें 10 बार चला के भी देखी होगी खुद से हाँ, कि जा भी रहा है नहीं जा रहा, टेस्ट कहीं में। यार
10 बार आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी खुद से सेल्फ, क्योंकि मैं किसी और को क्या दूं, अपने आप नहीं ऑटोमेशन नहीं है तो खुद से उसने 10 बार, क्योंकि अगर शेड्यूलिंग उस टाइम पे नहीं चली तो उसको तो लग गए, लग गई, सही बात है, क्योंकि आगे कंफर्म कर रहा है आगे तो। उससे तो लग जाएंगे। तो उसने 10 बार खुद से चला, खुद ही को मेल भेज भेज के देखी होगी इवन तो, ये किसी पे बढ़िया भेज, लगा दोस्त पे भेज भेज के देख लेता हूँ, उसने कंफर्म हो गया चल रहा है अच्छे से, ये चीज बस बढ़िया। फिर क्या, एक बार एक दिन की मेहनत है, फिर 6 महीने की छुट्टी है। हाँ उसने एक बार बिल्कुल। कह दिया वो कभी नहीं बैठता होगा छह कभी नहीं बजे बैठता हूँ। वो एक बार उसको पता चल मैं गया उसको बोल मेल, दो ना, मेल, और वो कहता है भाई लिस्ट भेज दो कितने लिस्ट कितने हैं। कितनों को भेजनी है, वाह, फॉर्मेट सेट होगा मेल का, मेल का हाँ मेल फॉर्मेट का कर वो दो, सेम ही रहता है। सेम फॉर्मेट। और लिस्ट क्या, वो भी पता क्या करता होगा लिस्ट वो में, बहुत सही लगा वो लिस्ट अच्छा है। होगी यूजर्स की, नाम लिखी हुई होगी, हाँ उसको लेता होगा एक फाइल में पेस्ट कर देता होगा, और एक फाइल से जितने भी यूजर थे एक बार में उठते होंगे, वो बैच स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वर्ड में उसमें एक्सेल से उठा लिया। हाँ एक्सेल से उठ जाएगा, इजी उठेगा। बस एक लिए वो नहीं चाहिए, टेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए, लिखी हुई हो सीधी सीधी सीधी, बढ़िया लगा। इजीली हो जाता है, और फिर मेहनत ही नहीं है। बहुत लोग करते हैं ये, मतलब जैसे सिस्टम्स में होता है ना, टाइम कंप्लीट करना है, तो एक कमांडर में जाके एक भैया ने कोड बना दिया था, वो माउस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हाँ मतलब वो ऑनलाइन दिखाने के लिए स्टेटस, हाँ, टाइम काउंट होता है ना कंपनी में, 9 घंटे पूरे करने हैं, तो सॉफ्टवेयर डाल रखा है हमारे में भी, तो हमें तो माउस हिलाना पड़ता है, काम भी ना कर लो, हिलाते रहो टाइम काउंट जब भी होगा। 9 घंटे पूरे नहीं हुए तो वार्निंग आ जाती है। तो अच्छा। उन्होंने कोडिंग के थ्रू एक मतलब सॉफ्टवेयर बनाया उससे, वो उसका माउस चलता रहता है, मतलब आप हर सेकंड हिलता रहेगा। अपने आप हिलता रहेगा, चलता रहेगा, इधर उधर टाइम काउंट होता रहता है, तुम अपना इधर वो खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, लैपटॉप हाँ ये भी ट्रिक होती है, ये भी इसके लिए है। लेकिन आपको कोडिंग लगेगी, इसके लिए ये कोडिंग, कोडिंग लगेगी अगर, ये इसमें नहीं होएगा। किस वे, तो ये कोडिंग वाली स्क्रिप्टिंग लगेगी ना आपको, पाइथन का इस्तेमाल करा होगा उसमें, विंडोज चलाता होगा। हाँ विंडोज है। हाँ विंडोज में भी होता है, विंडोज में भी आप शेड्यूलिंग कर सकते हो ना, उसने उसमें यही करा होगा कि हर सेकंड में हिलता रहे mouse। पूरे आते हैं उनके तो शायद। हाँ तो यही होता है, चार बहुत घंटे लोगों काम, ने कर रखे हैं गवर्नमेंट। 4 घंटे काम करता होगा जिनको वो, सही इसके अंदर हाँ। कर रखी होगी। और कभी कभार ऐसा होता है, कोई काम हो गया 2 घंटे में, अब कोई है नहीं, और मैनेजर को बताना है शाम को ही कर दिया, तो हाँ अपना फिर बाकी के टाइम चलता रहेगा। मैं यही यही तो बहुत लोगों ने दिमाग लगा रखा है। होता है। पर ये अगर कोई वो साथी धोखा दे दे तो फिर अलग है। हाँ तो चाकू सी वाले, नहीं, गलत है ना ये, मतलब आप उसके रेगुलेशन से कर रहे हो, फायरिंग हो सकती है डायरेक्ट उसमें से। हाँ वो चापलूसी कर दे तो फिर हो जाएगी लड़का लच्छे। तो समझ में आया थी क्लास में। हाँ मेरा आज लगा। मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा, आज मैंने वैसे पासवर्ड ब्रेक दिखाया थे कि आप लिनक्स का पासवर्ड कैसे ब्रेक कर सकते हो, वीडियो है मेरे पास, ठीक है। और मैंने लिनक्स के मोड दिखाए थे। लिनक्स के अंदर देखो टोटल में 4 मोड होते हैं, एक होता है GUI, एक होता है CLI, और एक होता है रेस्क्यू, और एक होता है इमरजेंसी, ठीक है। जो ग्राफिकल देख रहे हो ये ग्राफिकल टारगेट है, टारगेट कहता है इसे, ठीक है। जो CLI होता है वो होता है मल्टी यूजर टारगेट, फिर आता है रेस्क्यू टारगेट, फिर आता है इमरजेंसी टारगेट। मोड मोड कह सकते हैं, मतलब इसकी लैंग्वेज में टारगेट कहते हैं, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कहूँ तो आप मोड कह सकते हो, ठीक है। पर अगर आप जब टाइप करोगे कमांड तो उसमें टारगेट लिखना है, ठीक है। जैसे हम ग्राफिक में स्विच करना है तो ग्राफिकल टारगेट, ग्राफिकल डॉट टारगेट, ठीक है। तो मतलब नाम बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो बनाए हैं, ठीक है। रेस्क्यू और इमरजेंसी आपके केवल एडमिन के लिए होते हैं, ये तब काम में आते हैं जब आपका लिनक्स खराब हो जाए, रेस्क्यू और इमरजेंसी वर्ड से समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो आपके दो हैं, CLI ग्राफिकल, ग्राफिकल में तो चलाते हो एक मल्टी यूजर रिटर्न, उसके लिए कुछ नहीं, दो कमांड है मैंने बताई है इसके लिए, सिस्टम सीटीएल सेट डिफॉल्ट, गेट डिफॉल्ट से दिखता है, सेट डिफॉल्ट से सेट होता है, और टेम्पररी स्विच वो इजी। और एक चीज ध्यान रखना तीनों, कि वीडियोस डाउनलोड कर लेना, हाँ ठीक है। वो हम बता पक्का देंगे। याद से एटलीस्ट सारी सारी वीडियोस देखो, याद से डाउनलोड कर लो, अरेंज करते रहना बाद में, बहुत काम आ रही है। अरेंज चाहिए बाद में करते रहना, और AWS की भी करते रहना, ठीक है। कोई तो प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आज के लेते रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम, मतलब चलो अब तो होगी नेक्स्ट क्लास, क्योंकि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे खत्म होता है, ओके। और AWS तो चल ही रहा है, उसमें कोई डब्ल्यूएस नहीं है तो। AWS अभी एक नया शुरू हुआ है, पर उसको बहुत सुबह है वो, मेरा नहीं है, आवाज सर का है। कितने बजे? 9, 9:30 शायद है, पूछो। 9:30। वीकेंड अभी अभी शुरू हुआ है, आज ही पहली क्लास थी, आज ही पहली क्लास थी। हाँ वीकेंड्स में ही है,
सुबह आना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। उसके बाद फिर नजदीक उसके बाद करूँ उनके पास 12:30 से 12 में मेरा 12 बजे ब्रो तो आगे निकल गया ना, इनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 तीन सर्विसेज सर्विस हो पाँच गई मिलेंगे, EC2 से 4 मान लो आप, EC2 भी टाइम टेकिंग है। नहीं करोगे भगा वो ये फिर भगने वाली बात है वो भगने वाली फायदा नहीं देगी। करने चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा, मेरा हाँ क्या क्योंकि जाएगा। वही है अगर देख सब नहीं नहीं, फिर भी मैं तो मना नहीं करूंगा, जो आपकी चॉइस है। पर 9 बजे आवाज सर्विस शुरू है, 9:30 है आई थिंक सो, एक बार टाइमिंग कंफर्म नहीं है। पर अभी आज मेरे को सुनने में आया, आज ही शुरू कर। और उसके बाद का तो मेरा ये, फिर उसके बाद एक और अवासर का पता नहीं, अवासर का कुछ शुरू हो रहा हो तो शाम को तो पूछना पड़ेगा उसको। कोई ना, अपने लिनक्स पे फोकस करो और इसको कंप्लीट करो अच्छे से। रिलैक्स हो गया आज अरे मतलब